दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की, डिसेंट्रलाइजेशन का क्या महत्व है। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों यदि बात की जाए इसके महत्व की, विकेंद्रीकरण के महत्व की, तो इसका पहला महत्व दोस्तों अधीनस्थों में पहल भावना का विकास। अधीनस्थों में पहल भावना का विकास, या फिर अपन बोल सकते हैं कि डेवलप इनिशिएटिव अमॉन्ग सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है कि अधीनस्थों में पहल भावना का विकास कैसे होता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जब आप किसी को अथॉरिटी दोगे ना, बोले भैया आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, कोई काम दोगे और उससे संबंधित अथॉरिटी दोगे, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज़ तो आएगी ना कि बॉस को मुझ पर विश्वास है, ट्रस्ट है, इसीलिए मुझे ये काम दिया है, फ्रीडम दी है कि मैं अपने अनुसार डिसीजन ले सकूं। अब ये काम मेरा काम है, मेरा चैलेंज है, और इस चैलेंज में जो जो भी परेशानी आएगी उसका सॉल्यूशन मुझे ही करना है, बिना मेरे बॉस से पूछे बिना। तो क्या करता है ये डिसेंट्रलाइजेशन, अधीनस्थों में पहल भावना का विकास करता है। अब दोस्तों बात की जाए यदि इसके अगले महत्व की, तो दोस्तों अगला इसका महत्व कि भविष्य के प्रबंधक तैयार करना, मतलब फ्यूचर के मैनेजर तैयार करता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये कैसे, एक बात बताओ दोस्तों, अगर टॉप लेवल का मैनेजमेंट ही हर काम करता रहेगा, हर तरह के डिसीजन लेगा, तो लोअर और मिडिल क्लास का जो मैनेजमेंट है उसको कब सीखने को मिलेगा भैया। सेंट्रलाइजेशन में तो यही होता है, हर डिसीजन, हर निर्णय कौन लेता है, टॉप लेवल का मैनेजमेंट लेता है। जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे तभी तो अपने नीचे वाले जो कर्मचारी को सीखेंगे ना, तो सीखेंगे तो उनको एक्सपीरियंस होगा और वो फ्यूचर के लिए तैयार हो जाएंगे। टॉप लेवल के मैनेजमेंट में उन लोगों की ज़रूरत है, जिन्हें एक्सपीरियंस हो, तो वहाँ से ही हम उठा सकते हैं, लोअर लेवल से या मिडिल लेवल से ही हम उनको उठा सकते हैं कि हाँ भैया इनको एक्सपीरियंस है, इन्होंने काम किया है, ये इस लेवल पे भी, टॉप लेवल के मैनेजमेंट में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है। देखो सीधी सी बात ये है कि आप किसी व्यक्ति को कितनी भी ट्रेनिंग दे लो ऐसे, है ना, लेकिन किसी काम की प्रैक्टिकल नॉलेज जो मिलती है ना, वो नॉलेज किसी भी कंडीशन में नहीं मिलती, वो एक्सपीरियंस किसी भी कंडीशन में नहीं मिलता। जब अपन, सिंपल सी बात है ना, अपन कोई काम करते हैं, एक तो अपन देखते हैं और उस काम को खुद प्रैक्टिकल करते हैं, तो ज़्यादा नॉलेज किस में मिलती है, ज़्यादा एक्सपीरियंस किस में मिलता है, जो अपन खुद प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है, भविष्य के मैनेजर तैयार करता है। अब इसका दोस्तों अगला महत्व है शीघ्र निर्णय, यानी कि क्विक डिसीजन। अब इसका क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि अगर नीचे के लेवल को किसी चीज़ की आवश्यकता है, कोई डिसीजन लेना है, तो पहले उसको हर एक लेवल पे पूछना पड़ेगा, वो उसके ऊपर वाले से पूछेगा, वो उसके ऊपर वाले से पूछेगा। तो सेंट्रलाइजेशन में जो लास्ट डिसीजन होगा किसका होगा, वो जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है सेंट्रलाइजेशन में, केंद्रीकरण में। तो इससे क्या है, किसी से भी संबंधित कोई डिसीजन है उसको लेने में देरी होगी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में देरी होगी। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में हमें टॉप लेवल के मैनेजमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, हर एक डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। हाँ, कुछ डिसीजन ऐसे होंगे जिनको पूछने की जरूरत होगी, लेकिन बहुत से डिसीजन हम अपने स्तर पर ही ले सकेंगे। तो कोई भी निर्णय हम जो हमारी डिसीजन मेकिंग है वो जल्दी होगी, क्योंकि हम दोस्तों ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सकते हैं, टॉप लेवल के मैनेजमेंट का इतना दखल नहीं होगा। अब इसके बाद दोस्तों इसका अगला महत्व है कि शीर्ष प्रबंध को राहत, मतलब रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब रिलीफ तो मिलेगा ना यार, अपन अपने से अपना काम बांट देंगे लोगों में, तो अपने को रिलीफ तो मिलेगा ही कहीं ना कहीं। हालांकि पूरा काम नहीं बांटना है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, पूरा काम नहीं बांटना है, लेकिन बहुत हद तक हम अपना काम यदि दूसरों में बांट देंगे, उससे संबंधित अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, तो कहीं ना कहीं टॉप लेवल का मैनेजमेंट फ्री रहेगा ही। अब फ्री रहेगा और उसको इतना विश्वास हो जाएगा कि बोले भैया जिनको मैंने काम सौंपा है वो ठीक ढंग से काम कर लेंगे, ठीक है, इतना विश्वास होएगा। तो टॉप लेवल का मैनेजमेंट अपना ध्यान जो
अदर महत्वपूर्ण कार्य है ना कंपनी के, अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं, नीतियां हैं, संचालन से संबंधित डिसीजन पे ध्यान लगा सकते हैं वो, ठीक है, इसको छोड़ के। तो दोस्तों टॉप लेवल का मैनेजमेंट का काम भी थोड़ा कम हो जाता है और वो जो अदर डिसीजंस है कंपनी के उस पर भी ध्यान लगा सकते हैं। इस तरह से उनको थोड़ी राहत मिलती है। इसका अगला दोस्तों महत्व है वो है विकास को सरल बनाता है। अब ये क्या है दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, अब एक ही जो डिपार्टमेंट होता नहीं है किसी कंपनी में, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो जो भी डिपार्टमेंट होता है सबको हमने फ्रीडम दे रखी है। जब फ्रीडम दे देते हैं तो उनमें भी आपस में दोस्तों कंपटीशन रहता है बेस्ट देने का। अब हर डिपार्टमेंट अपना बेस्ट देने का कोशिश करेगा, जिससे दोस्तों क्या होगा, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कंपनी के लाभ बढ़ेंगे और कंपनी को लॉन्ग टर्म गेन्स भी होंगे। इससे कंपनी क्या होगी, ग्रोथ करेगी। सिंपल सी बात है। इस तरह से ये विकास को भी सरल बनाता है। अब यदि दोस्तों इसके लास्ट महत्व की बात की जाए तो उसका नाम है दोस्तों बेटर कंट्रोल, यानी कि श्रेष्ठ नियंत्रण। वो कैसे दोस्तों, जब हम फ्रीडम देते हैं ना, जब हम किसी डिपार्टमेंट को फ्रीडम देते हैं तो उस डिपार्टमेंट की हम अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। हम बोल देंगे, बोले भैया आपको ये फ्रीडम दी जाती है, आप अपने अनुसार निर्णय लें, लेकिन बोले भैया हमें तो रिजल्ट चाहिए। हमें क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, टारगेट पूरे होने चाहिए। तो ये अकाउंटेबिलिटी हम तय कर सकते हैं ना उस डिपार्टमेंट की। तो इस तरह से क्या होता है, हम ये देख सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट किस लेवल तक कंपनी के उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहा है और किस लेवल तक कमी रही है उसमें, ठीक है। ये देख लेंगे, अगर कुछ कमी हो सकती है तो उसको हम पूरा आगे सुधार सकते हैं। भाई कंपेयर कर सकते हैं सबका, किसके डिपार्टमेंट में कमी रही है उसको हम बोल सकते हैं और बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं एक स्कोर कार्ड देके। बोले भैया आपके ये लास्ट मंथ का या लास्ट क्वार्टर का ये स्कोर रहा है और आप इसको सुधारने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस तरह से हम बेटर कंट्रोल कर सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा। तो दोस्तों ये तो बात रही किसकी, डिसेंट्रलाइजेशन की इंपोर्टेंस की। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, न तो पूरा सेंट्रलाइजेशन और न ही पूरा डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है। मान लिए कि डिसेंट्रलाइजेशन के बहुत महत्व है, बहुत लाभ है, लेकिन जहाँ भी हम डिसेंट्रलाइजेशन लागू करें इसकी बेहद सावधानी जरूरी है। आग बंद करके डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया जा सकता, नहीं तो कंपनी का बंटाधारी हो जाएगा। अगर आप आग बंद करके विश्वास कर लेंगे निम्न स्तर के मैनेजमेंट पे या मिडिल वाले स्तर के मैनेजमेंट पे, तो दोस्तों पता नहीं कंपनी डूब भी सकती है या कंपनी का कुछ भी हो सकता है। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन करो, लेकिन सावधानी से करो, ठीक है। और प्रॉपर टाइम टू टाइम उसका सुपरविजन होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन का कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है ना कंपनी में, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही पूरा हुआ, और साथ में ही ये जो चैप्टर है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन भी पूरा हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, हर एक टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे से दोस्तों हम नए चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है स्टाफिंग, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।